आसान और बेहतर इसमें दस्तयाब है। कितना फर्क पड़ा है? इससे भाई बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये इन्होंने टैक्स लगा दिया इसके ऊपर एक साल में। हमारी इससे सेल पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हम अभी इसको गाड़ी देते हैं एक साल की उधार पे। अब उसके कागजात जो सेल लेटर होता है ओरिजिनल कंपनी का वो हमारे पास होता है। वो कंपनी का लेटर होता है हमारे पास। साल बाद उसको हम देते हैं तो उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना लग जाता है। तो इस वजह से वो कागज़ भी नहीं बनवा सकता। या तो ये हमारे को पहले से इसका नोटिफिकेशन दे कि भाई आप जो गाड़ियाँ सेल कर रहे हो उसके ऊपर आप हमें उसके कागज़ आप बनवाओ। तो ये है कि हम गाड़ी बेच के और कागज़ अपने नाम पे बनवा सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने अचानक ये ऐसे लगा दिया उसके ऊपर टैक्स। अब ऐसे तो हज़ारों लाखों की तादाद में गाड़ियाँ होंगी जिनके कागज़ नहीं बने हुए। अब वो कैसे बनवा सकते हैं? ये तो गरीब की बेचारे की रोज़ी है। 200-300 रुपये बेचारा अपने कमाता है, गाड़ी की किस्तें भी उतारता है। वो अपने साल 2 साल में ही अपनी 50-60 रुपये हज़ार की रकम एक जगह पे वो अपनी ले आता है कि उसको पता होता है मैंने 50-60 हज़ार रुपये मेरे हो गए। अब उसके ऊपर ये इन्होंने ऐसा टैक्स का ये ऐसा काम कर दिया तो अब वो बेचारा उसकी गाड़ी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। और ये गरीब की बात, कोई अमीर हो कोई ये कारों वाले हैं उन पे ये टैक्स लगना चाहिए, गरीबों पे इन्होंने टैक्स लगाया। वैसे तो कोई फ़ायदा तो नहीं है गवर्नमेंट को। वो बेचारे गरीब रुल रहे हैं, उनके पैसे ऐसे ज़ाया हो रहे हैं। इंसाफ ये ऐसा तो इससे क्या आप वो कर सकते हो कि एक बेचारा जो लैंड क्रूजर में बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है लाखों की 10-20 लाख की गाड़ी में, और एक बेचारा 30-40 हज़ार की मोटरसाइकिल है वो भी साल 2 साल में किस्तों पे 500-500 हज़ार रुपये जमा करा करा के वो एक अपनी गाड़ी बना रहा है। वो उसके 2 साल में 3 साल में 60-70 हज़ार रुपये भरता है और उसकी 30 हज़ार रुपये की गाड़ी कैश होती है। तो वो 30 हज़ार रुपये की गाड़ी पे भी उसका